आई एम योर साइंस टीचर, मेरा नाम है ललित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एंड एज यूजुअल वी स्टार्ट आवर लेक्चर विद सम पॉजिटिव एनर्जी व्हिच गिव आवर पॉजिटिव स्ट्रेंथ टू अस। सो स्पीक विथ मी, बिलीव विथ मी एंड बिकम विथ मी। ठीक है, तो देखो, ठीक है, मेरे साथ बोलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर, टुडे इज माय डे। ठीक है, तो देखो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली आज हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स में कुछ फॉर्मेशंस पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। पहला हम देख रहे हैं NaCl, फिर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद कुछ PYQs करेंगे, उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन विच वी स्टडी अबाउट द हाउ वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो देखो, पहला हम पढ़ते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो, Na11 होता है, तो Na क्या करेगा? Na विल लूज इलेक्ट्रॉन, लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्या बनाएगा? क्या बनेगा Na से? 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Na प्लस क्या बनाएगी? सोडियम कैटायन। ठीक है, Cl माइनस Cl क्लोरीन है, क्लोरीन होगा 2, 8 एंड 7। Na का भी लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Na का होता है 2, 8 एंड 1। तो क्या करेगा? एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन और क्या बनेगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? बना लेगा Cl माइनस विच इज क्लोराइड आयन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉन्ड शेयरिंग। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम इसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से मेटल या कौन से एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और कौन से इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in chemical bonding. It is the representation of electrons in chemical bonding. In chemical bonding. ठीक है, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉटम स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो, Na क्या है? बेसिकली Na के आउटर मोस्ट। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन, एक चीज और नोटिस करो, देखो एक बात और लिखने लायक बात है,
ऐसा नहीं बताता मैं, लिखने लायक बात है। ऑलवेज present, always represent outermost valence electron, कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज रिप्रेजेंट आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब Na इज सोडियम, सोडियम के अंदर सिर्फ आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में आउटर मोस्ट में होता है 7। एक को आप डॉट से रिप्रेजेंट करो, एक को डॉट से बताओ, जैसे सोडियम में आपने डॉट से बता दिया, तो इसमें आप क्रॉस से बता दो। ठीक है, इसके पास होता है 7। अब ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया ना। अब क्या बना इससे, Na ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो Na तो बन गया Na प्लस, और क्लोरीन ने जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उस वजह से क्लोरीन बन गया Cl-। ठीक है, Na प्लस Cl-, और दोनों के बीच में अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ आई? तो ये जो होता है बेसिकली, ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी लिखो और ये भी लिखो रे बाबा। लिखा, लिखो। अब आगे देखो, Na plus Cl minus ions are oppositively charged, attract each other। सबको पता है कि कोई भी अपोजिटिवली चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, Na plus and Cl minus are held together by strong electrostatic force of attraction। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, electrostatic force of attraction, and electrostatic force of attraction is the strongest force in this universe। ठीक है, उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड does not exist as a molecule। Sodium chloride does not exist as a molecule but as a combination of positively charged ions। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, एज ए मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। NaCl इज बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। बेसिकली दो अपोजिटिवली चार्ज आयन जब साथ में आ जाते हैं तो वो बना लेते हैं आयोनिक बॉन्ड, और वो बन जाते हैं NaCl। Na प्लस Cl माइनस दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइंड है, इस वजह से दे नेवर एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल बट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक, एंड नंबर 4th पॉइंट इज
the compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal. Basically मेटल ने डोनेट किया और नॉन मेटल ने एक्सेप्ट किया। इस वजह से ये जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, which is basically formed by the transfer of electrons. In this transformation of electron, metal will lose the electron and non-metal will gain the electron, and the final compound is known as ionic compound or electrovalent compound. ठीक है, उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। समझ आया? देखो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? देखो 12 है तो हो जाएगा 2 8 2। ऑक्सीजन 8 है तो हो जाएगा 2 and 6। ठीक है, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम विल यूज 2 इलेक्ट्रॉन लूज और क्या बनाएगा? Mg2+। क्या बनाएगा? Mg2+। ठीक है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, यूज करने के बाद बनाया मैग्नीशियम कैटायन, which is मैग्नीशियम कैटायन जो कि Mg2+। और वही ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट बोलिएगा क्या बोलूंगी 2 इलेक्ट्रॉन और बना देगा क्या? ऑक्सीजन। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? लिखो इसके बाद क्या होगा? देखो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Mg2+। वही क्लोरीन क्या बनेगा? सॉरी, क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म O2-। एक बात नोटिस करो, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? तो इन दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Mg2+ नाइट्रोजन O2-। ठीक है, क्या बना लेंगे? Mg स्टार। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आई? देखो अब लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो
के आउटर मोस्ट में कितने थे? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में थे Mg और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में थे 6। ठीक है, मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या होगा? Mg लूज करने के बाद बन जाएगा 2+ और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा 2-। मैग्नीशियम बन जाएगा 2+, ऑक्सीजन हो जाएगा 2-। ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बनेगा क्या? फाइनली बनेगा ये फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखो लिखो रे बाबा, यहां से लिखो। लिखा? चलो चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम में भाई Mg क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्या करेगा? Mg2+, वही क्लोरीन क्या होगा? Cl-। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इस ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज, बट ये क्या करेगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इस वजह से इस कहानी में एक और कौन आएगा? एक और किरदार आएगा, एक और रोल आएगा। कौन आएगा? क्लोरीन। एक और क्लोरीन आएगा। ठीक है, उस क्या करेगा? वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा Cl-। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, मैग्नीशियम इज ए मेटल, दैट्स व्हाई इट्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वही क्लोरीन की टेंडेंसी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। तो 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, 2 क्लोरीन के लिए। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो फटाफट। ठीक है, बीच में आएगा मैग्नीशियम, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन। मैग्नीशियम के पास तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन के पास है 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, पचक करके आ जाएगा, पचक करके आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां तक देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम बना देगा 2+। ठीक है, क्लोरीन माइनस एंड क्लोरीन माइनस। ठीक है, कंबाइन होगी क्या
लिखो लिखो। तो इसमें क्या बनेगा, फॉर्म 1 कैटायन जो कि होगा मैग्नीशियम प्लस 2 ठीक है। ठीक है, ये भी लिखो, लिखा लिखो। आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कैटायन को कौन बनाएगा, मैग्नीशियम। कौन बनाएगा, मैग्नीशियम। और दो एनायन कौन बनाएंगे, दो क्लोरीन। ठीक है, यहाँ मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम, और नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। की बात समझ आई। चलो अब आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो। The formation of magnesium oxide is characteristic of magnesium. Magnesium oxide का हमने देखा था, क्या देखा था, magnesium oxide क्या होता है, MgO। ठीक है, MgO में हमने देखा था magnesium 2+ एंड ऑक्सीजन क्या होता है 2-। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो क्या ये कर रहा है, क्या नहीं, या तो एक ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। यहाँ पर तो 2 आ गया, देखो मैग्नीशियम में 2, यहाँ पर 2, ये भी नहीं कर रहा। तो अगर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ भी 2+ आ रहा है और 2- आ रहा है, यहाँ भी 2+ आ रहा है और 2- आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The atomic number of an element is 20. Write its electronic configuration. State whether this element is a metal or a non-metal. What is valency? Write the name and formula of the compound which this element forms with chlorine. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक X क्या है, मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 20। वैसे तो आप यहां से भी पता लगा सकते हो कि मेटल कौन सा है, क्योंकि यदि यदि पीरियोडिक टेबल लर्न करी हुई है तो हमें ये पता है कि 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है। मुझे तो याद आ गया, तुम्हें ये आना चाहिए। स्टेट राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8 2। ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। उसके बाद पूछा है स्टेट वेदर दिस एलिमेंट इज ए मेटल और ए नॉन मेटल। सिंपल सी बात है, क्या बात है, ये बताना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो मैं सिंपल सी बात, हमें ये पता है ना कि जब भी आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑलवेज क्या होगा, मेटल। क्या होगा, मेटल। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने बता दिया, हमने ये भी बता दिया कि वो मेटल है। व्हाट इज इट्स वैलेंसी, तो आउटर मोस्ट में क्या है 2, तो वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी भी क्या होगी, वैलेंसी भी 2 होगी। ठीक है, एंड राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच दिस एलिमेंट फॉर्म विद क्लोरीन। अभी क्लोरीन के साथ क्या होता है, यदि कोई और कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन क्या करता है, कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, और क्लोरीन बोल रहा है मुझे चाहिए एक ही, तो
मैं हमने बोला भाई क्लोरीन तेरे साथ तेरे भाई वाले क्लोरीन को भी ले आ, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेचारा, तो एक क्लोरीन हो रहा गया। केन बच्चा भी इसको मिस्टेक को ध्यान रखो, केन गेन तो बीच में आएगा एक्स Cl ठीक है। इससे ये क्या बनेगा, X 2 प्लस और Cl ठीक है। और हमें पता है कि 20 किसका होता है, बन गया। लिख लिया, डन, कंप्लीट हो गया। और हमें पता है, हमें एक बात भी पता है कि एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, 20 होता है भैया कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम। तो क्या बनेगा, XCl2 की जगह बनेगा CaCl2। दिस इज अवर फाइनल आंसर और ये होगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड देख लो, देखो जी बच्चा पार्टी, ये लिखवा दिया, ये लिख लिया, इसके बाद ये लिख लो। अरे इधर आजा, इधर आजा भाई, ये कि 20 किसका होता है, कैल्शियम का, और ये क्या होता है, मेटल होता है। हमारा फॉर्मूला यहां से क्या आया था निकल के, इधर से आया था XCl2। देखो यहां से क्या आया था, XCl2, और X हमें पता है क्या होता है, X होता है क्लोरीन, सॉरी X होता है कैल्शियम। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो फटाफट देखो। An element M has 25% of the electrons filled in the third shell। मतलब ये कहना चाह रहा है कि थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 25% है, 25% ऑफ सेकेंड शेल। मतलब थर्ड शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 25% है सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। द एलिमेंट M is सोडियम क्या होता है 11, तो क्या होगा 2 8 और 1। तो ये थर्ड शेल में क्या इसका 25% है, नहीं है ना ये। अरे 8 का 25% 1 थोड़ी होता है, नहीं होता ना। 8 का 25% 1 होता है क्या, नहीं होता। तो हमारा सोडियम नहीं होगा। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और 2। हाँ, अब आएगा, देखो अब आएगा मजा। हमें पता है कि 8 का 25% 2 होता है, और ठीक है 2 होता है। और यही तो हमें चाहिए था कि थर्ड शेल में के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स का 25% हो। अब 8 का 25% 2 होता है, तो इस वजह से मैग्नीशियम इज अवर आंसर। दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज अवर फाइनल आंसर। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस हो गए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।